नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश राजपूत। आज पढ़ने वाले हैं अध्याय या प्रश्नावली 13.2। ठीक है ना। पिछले पार्ट में पढ़ाया आपने 13.1। ठीक है ना, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में। आज पार्ट थर्ड में पढ़ने वाले हैं 13.2। ठीक है ना। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपने पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो पिछले 2 पार्ट जरूर देखें। ठीक है ना। तो प्रश्न पहला क्या कहता है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो ये बना है आपका, एक क्या बना है, एक अर्धगोला बना है। अर्धगोले पर क्या अध्यारोपित है, एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है ना। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दी है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दी है आपको, 1 सेंटीमीटर है। आगे बोलता है शंकु की ऊंचाई, जितनी शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जितनी त्रिज्या है उतनी ऊंचाई क्या है, आपकी शंकु की है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो देखते हैं दिया है, क्या दिया है, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर क्या दिए आपको, 1 सेंटीमीटर है तथा उसी आधार पर शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या क्या है, बराबर है। तब ऊंचाई h बराबर r बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। तब क्या चाहिए, इस ठोस का आयतन चाहिए है। तब ठोस का आयतन क्या क्या दिया है, अर्धगोला दिया है और एक शंकु दिया है। तो क्या है, अर्धगोले का आयतन प्लस क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन। ठीक है ना। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब प्लस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है ना। तो देखते हैं 2/3 ज्यों कहते हो गुणे पाई ज्यों कहते हो, क्योंकि पाई के पदों में ही चाहिए है। r का मान क्या दिया है, 1, तो 1 का क्यूब प्लस 1/3 पाई ज्यों कहते हो गुणे r का मान क्या दिया आपको, 1, तो 1 का स्क्वायर h का मान भी दिया है 1। ठीक है ना। जो जाएगा 2/3 पाई, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 प्लस 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का गुणा 1 में तो क्या हो जाएगा, 1। तो ये आ जाएगा 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम आया 3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचा, 2 पाई प्लस 3 से 3 भाग करेंगे तो कट जाएगा तो क्या बचा, पाई। और ये जोड़ेंगे 2 और 1 जोड़कर क्या हो जाएगा, 3 पाई बटे 3। 3 से 3 कट गया तो क्या आ गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाता है आपका क्या, ठोस का आयतन। ठीक है ना। तो क्या ठोस का आयतन चाहिए, तो अर्धगोले का आयतन प्लस क्या लगा देंगे, शंकु का आयतन। ठीक। अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई r क्यूब प्लस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक। 2/3 पाई जो कहता हूँ r का मान क्या दिया है आपको, अर्धगोले की त्रिज्या दिया 1, तो 1 का क्यूब प्लस 1/3 पाई जो कहते हैं r का मान दिया 1, तो 1 का स्क्वायर गुणे h का मान क्या दिया है 1, तो 1 का 1 ही रहेगा। ठीक। 2/3 पाई जो कहता है 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/3 पाई जो कहता हूँ 1 का स्क्वायर 1 और 1 का गुणा 1 में तो 1 एकम 1। 1 का गुणा करें 2/3 पाई जो कहता हूँ 1 का गुणा करें 1/3 पाई जो कहते हो। ठीक। 3 का एलसीएम, 3 और 3 का एलसीएम क्या जाएगा, 3। ठीक है ना। 3 का भाग 3 में करेंगे तो एक बार, 1 का गुणा करेंगे 2 पाई में तो 2 पाई आ जाएगा। फिर से 3 का भाग 3 में 3 एकम 3, एक बार गए, 1 का गुणा पाई में तो पाई एकम पाई आ जाएगा। 2 1 का क्या आ जाएगा, 3 पाई बटे में 3, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। ओके। प्रश्न अगला देख, पहला सवाल,
अब देख लेते हैं दूसरा सवाल। एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास कितना है? 3 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? टोटल 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल के अंतर्वेष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। जे बना क्या? एक आपका एक बेलन बना है, बेलन के ऊपर एक जे शंकु लगा है और नीचे भी एक शंकु लगा है, तो एक जे का बनता है, एक आपका मॉडल बन जाता है। ठीक है ना। इस मॉडल की ऊंचाई टोटल कितनी दी है आपको? 12 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। शंकु की ऊंचाई क्या दी है आपको? ये 2 सेंटीमीटर। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी दी है आपको? 2। तो नीचे के शंकु की ऊंचाई 2 है, वो 2 सेंटीमीटर जे दी है। ठीक है ना। तो 2 जे और 2 जे जोड़कर कितना हो जाएगा? 4। तो पूरी 12 में से यदि अपन 4 सेंटीमीटर घटा देंगे तो अपनी क्या निकल आएगी? बेलन की ऊंचाई निकल आएगी। क्या निकल आएगी? बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। मॉडल का व्यास कितना दिया आपको? 3 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक का व्यास कितना दिया आपको? 3 सेंटीमीटर। तो जो बेलन का व्यास होगा वो भी 3 सेंटीमीटर होगा और जो शंकु का व्यास है वो भी आपका क्या होगा? 3 सेंटीमीटर। तो इसकी आधी क्या हो जाएगी? व्यास की आधी क्या होती है आपकी? त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या निकल आएगी आपकी? 3/2। ठीक है ना। तो देखते हैं दिया है, क्या दिया है आपको? मॉडल की कुल ऊंचाई, मॉडल की कुल ऊंचाई कितनी दी है आपको? 12 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। मॉडल का व्यास, मॉडल का व्यास दिया है आपको कितना? 2r बराबर 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी? 3/2। ठीक है ना। ये त्रिज्या क्या आ गई? शंकु तथा बेलन की त्रिज्या क्या आ जाएगी आपकी? 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अपना चाहिए बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई क्या है आपकी? मॉडल की ऊंचाई, मॉडल की कुल ऊंचाई में से क्या घटा दें? यदि 2 शंकुओं की ऊंचाई, 2 शंकुओं की ऊंचाई। मॉडल की ऊंचाई टोटल दी है कितनी? 12 माइनस 2 गुणे 2 शंकु की ऊंचाई क्या है? 2। तो 12 2 दूनी 4, तो आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर आ गया आपका बेलन की ऊंचाई। ठीक है ना। और शंकु की ऊंचाई भी दी है आपको, शंकु की ऊंचाई दी है आपको। इसको मान लेते हैं, बेलन की ऊंचाई मान लेते हैं h, क्या मान लेते हैं? h1 मान लेते हैं। और शंकु की ऊंचाई अपन मान लेते हैं h2। क्या है शंकु की ऊंचाई? 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तब अपना चाहिए क्या? इस मॉडल का व्यास, इसकी ऊंचाई है, प्रत्येक शंकु के 2 सेंटीमीटर रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्गत हवा का आयतन। ठीक है ना। अपन को चाहिए मॉडल में अंतर्वेष्ट हवा का आयतन क्या होता है? बराबर शंकु बेलन का आयतन। क्या बनना चाहिए? बनना आपका एक बेलन, तो बेलन का आयतन प्लस क्या चाहिए? 2, एक 2 शंकु बने हैं ना, तो 2 गुणे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है ना। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h। बेलन की आयतन की ऊंचाई पर ने मानी थी क्या? h1। क्या मानी थी? h1। ठीक है ना। प्लस 2 गुणे शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h2। शंकु की ऊंचाई क्या मानी थी? h2। ठीक है ना। तो देखें इसमें कॉमन क्या दिख रहा? पाई आर स्क्वायर, दोनों में समान दिख रहा, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। यहां पर बचा आपका h1 प्लस यहां पर बचा आपका 2/3, 2/3 निकल बाहर और h2। ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर अपन बाहर निकाल चुके थे। ठीक है ना। अब इसको अपन कहां से? ऊपर से तो देखें पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 22/7। क्या होती है?
22/7। आर आर कितना दिया है आपको 3/2। 3/2 घात कितनी लगी 2, सो 2 घात लगा देते हैं, ठीक है ना। कोष्टक H1 का मान दिया है आपको कितना 8। कितना दिया है H1 का मान 8, तो 8 प्लस 2/3 गुणे H2 का मान कितना दिया है आपको 2, तो 2 रख देते हैं, ठीक है ना। तो 22/7 गुणे 3 का गुणा 2 बार, तो 3 3 का 9, 2 का गुणा 2 बार, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 8, 2 दूनी 4 बटे में कितना आ जाएगा 3, ठीक है ना। तो जी आ जाएगा 22/7 गुणे 9/4, इसका एलसीएम आ जाएगा 3, तो 3 का गुणा 8 में 3 8 24, 3 एकम 3 एक बार, 1 का गुणा 4 में, तो 4 एकम 4 से जोड़ ले गुणा कर लेते हैं, तो 22/7 गुणे 9/4 गुणे 24 और 4 कितने हो जाएंगे 28/3, ठीक है ना। 7 से काटेंगे 7 चौको 28, ठीक से 3 से काटेंगे 3 3 का 9, और कट जाएगा 4 से 4, क्या आ गया 22×3 = 66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। जी आ गया। अतः मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन क्या आ गया आपका 66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। जी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बेलन का आयतन प्लस 2 एक जे शंकु एक जे शंकु, 2 शंकुओं का आयतन, ठीक है ना। तो πr² क्या है बेलन का आयतन, प्लस 2 गुणे शंकु का आयतन 1/3 πr² h2। यहाँ पे देखें कॉमन क्या निकल रहा πr², यहाँ पर है πr² यहाँ पर, तो πr² बाहर निकाल लिया, यहाँ पर बचा h1 प्लस 2/3 और क्या बचा h2, ठीक है ना। पाई की वैल्यू है 22/7 गुणे आर का मान दिया है आपको 3/2, 3/2 का स्क्वायर, बड़ा कोष्टक H1 का मान क्या दिया था आपको 8 प्लस 2/3 जाऊंगा, तो H2 का मान क्या दिया है आपको 2, सो 2 हो गया, ठीक है ना। अतः क्या हो जाएगा 22/7, 2 3 का गुणा 2 बार 3 3 का 9, 2 का गुणा 2 बार 2 दूनी 4, 8 जाऊंगा तो प्लस 2 दूनी 4/3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं 22/7 9/4 जाऊंगा तो एलसीएम आया 3 का गुणा 8 में 3 8 24, 4 का गुणा 1 में 4 एकम 4, ठीक है ना। 22/7 गुणा 9/4 24 22 24 4 28/3, ठीक। 3 से काटेंगे 3 3 का 9 कट गया ना 3 बार में, 7 से 28 7 चौको 28 4 बार, 4 से 4 कट गया, सो कुछ नहीं। अब ऊपर बचा 22 गुणे 322 66 सेंटीमीटर क्यूब। अतः मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन क्या आ जाएगा आपका 66 सेंटीमीटर क्यूब। देखें आपका तीसरा सवाल क्या कहता है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तथा व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये क्या बना है आपका एक गुलाब जामुन है, ठीक है ना। गुलाब जामुन की ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। व्यास कितना दिया है आपका 2.8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी आधी हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। पूरी है गुलाब जामुन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, 1.4 जे है और 1.4 आपकी जे हो जाएगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी 2.8, ठीक है। मैं तब पूरी 5 में से क्या घटा दें 2.8 घटा दें तो क्या आ जाए आपकी 2.2 क्या आ जाए आपकी बेलन की ऊंचाई, ठीक है ना। तो देखते हैं हल कहता है आपका दिया है, ठीक। क्या दिया है आपको एक गुलाब जामुन उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का जिसके दोनों सिरे कैसे हैं अर्धगोलाकार है तथा ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो देखें गुलाब जामुन की ऊंचाई, गुलाब जामुन की
ऊंचाई कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर है। कितनी दी आपको गुलाब जामुन की ऊंचाई? 5 सेंटीमीटर। तब बेलन की, पहले देख लेते हैं अपना व्यास क्या दिया है। बेलन तथा अर्धगोले का व्यास क्या दी है? 2r बराबर 2.8। तो त्रिज्या हो जाएगी आधी 2.8 काट देंगे तो कितने आ जाएगा? 1.4। कितना आ जाएगा? 14 दूनी 28, मतलब 1.4 सेंटीमीटर आ गई आपकी त्रिज्या। क्या कि बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या। तब तथा क्या दिया आपको? तथा बेलन की ऊंचाई क्या निकलेगी? h बराबर क्या का? गुलाब जामुन क्या नहीं, क्या का? कैप्सूल की ऊंचाई। क्या की चाहिए आपको? कैप्सूल की ऊंचाई है। गुलाब जामुन की कितनी चाहिए थी? प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, मतलब गुलाब जामुन की ऊंचाई क्या लिख लें? गुलाब जामुन की ऊंचाई माइनस क्या कर देते हैं? 2 अर्धगोले की ऊंचाई। ठीक है ना? एच गुलाब जामुन की ऊंचाई टोटल है 5 माइनस 2 अर्धगोले की ऊंचाई कितनी है? 2.8। ठीक है ना? तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2.2। देखें 5.0 में से घटाएंगे 2.8, 10 में से 8 घटाएंगे 2, हाथ चलाए 1, 3 में से 2 घटाए 3 में से 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ गया? 2.2। ठीक है ना? जी क्या आ गया? आपकी बेलन की ऊंचाई। तब एक गुलाब जामुन का आयतन क्या बन जाएगा आपका? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे 2 अर्धगोले का आयतन, मतलब 2 गुणे अर्धगोले का आयतन। ठीक है ना? तो बेलन का आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुणे अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना? तो आपका कॉमन क्या निकल रहा? पाई आर स्क्वायर। क्या निकाल लेते हैं? पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर बचा h प्लस 2 दूनी 4/3, एक आर बचेगा, एक आर 2 आर बाहर निकल गए। ठीक, तो पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर, आर का मान 1.4 का स्क्वायर। ठीक, अब आ जाएगा h का मान कितना दिया है? 2.2 प्लस 4/3 गुणे आर, आर का मान कितना दिया है? 1.4। ठीक है ना? अब देखते हैं, आप देख लेते हैं 22/7, इसको लिख लेते हैं 1.4 गुणे 1.4। ठीक है ना? अब यहाँ पर आ जाएगा 2.2 प्लस 4 का गुणा करें 14 चौको 56, मतलब 5.6/3। ठीक है ना? 2 से काटेंगे 14 का 2 सत्ते 14, मतलब 0.2 गुणे 1.4। ठीक है ना? अब देखें ऊपर से देख लेते हैं आप क्या है आपका 22 दूनी कितना हो जाएगा? 44। कितने हो जाएगा? 44, मतलब 4.4 गुणे क्या आएगा? 1.4। ठीक है ना? इसका एलसीएम कितना आएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये जाएगा 22×3 = 66, मतलब 6.6 प्लस कितना है? 5.6। ठीक है ना? कोष्टक बंद हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा और कर देते हैं। 14 चौको 56 की 6 हासिलाएं 5। ठीक, 14 चौको 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा? 61। ठीक है ना? एक और एक दो संख्याओं के पहले दशमलव लगा देंगे। ठीक है ना? गुणे, अब जे के जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 6 6 12 हासिलाएं 2 1, 5 1 6 6 कितना हो जाएगा? 12। ये जाएगा 12.2 में कितना आ गया? 3। ठीक है ना? ये गुणा और अपन कर देते 2/3 आ गया। ठीक है ना? 45 गुलाब जामुन का आयतन, तो क्या आएगा? 45 गुणे
एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन क्या आ जाएगा 45 गुणे कितने, एक गुलाब जामुन का आयतन है 75.152/3, 3 से 45 कट जाएगा तो 15 × 3 = 45। ठीक, 15 का गुणा कर देते हैं, 15 दूनी 30, 30 का शून्य हाथ लाइन 3, 15 × 3 = 45, 15 × 75, 75 और 3 कितना हो जाएंगे 78, हाथ लाइन कितनी 7, 15 × 15 और 7 22 की 2, हाथ लाइन 2। ठीक है ना, 15 × 75, 75 और 2 77, 77 की 7, हाथ लाइन 7, 15 × 7 105, 105 और 7 कितने हो जाएंगे, 15 × 7 105 और 7 5 12, कितने होगा 112। ठीक है ना, दशमलव कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है ना, 1 2 3 संख्या वाला दशमलव लग जाएगा। ठीक है ना, जी आ गया आपका 45 गुलाब जामुन का आयतन। ठीक है ना, क्यू। अब क्या कहता है सवाल, गुलाब जामुन में 30% क्या है आपकी चीनी की चाशनी होती है। ठीक है ना, तब 45 गुलाब जामुनों में 30% क्या है, चीनी की चाशनी है, तब शेष गुलाब जामुन का आयतन क्या आएगा 30% गुणे आयतन। ठीक है ना, जी क्या है आपका आयतन, तो 30% का मतलब होता है 100 गुणे आयतन कितना है 112.7.280। ठीक है ना, आपका इसका दशमलव देखें, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, ऐसे कर लें 0 8 × 24 की 4, हाथ लाइन 2, 3 × 6 और 2 8 दशमलव 7 × 21, 21 की 1, हाथ लाई 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, कितना आएगा 338। अब बटे में कितना है 10, 10 से भाग और कर देते हो जाएगा 338.1840। ठीक है ना, अतः ये आ जाएगा 338 सेंटीमीटर³ लगभग। ठीक है ना, अतः आपका आंसर क्या आ जाएगा लगभग में 338 सेंटीमीटर³। यदि अपन क्या कर देंगे 30% चीनी की चाशनी गुलाब जामुन में से बाहर निकाल लेंगे तो उसमें शेष आयतन क्या बचेगा आपका 338 सेंटीमीटर³। ठीक है ना, ओके। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, धन्यवाद।